एक ऐसा जादुई गांव जहां हर छोटा बड़ा काम जादू से होता था। यहाँ के लोग पैदा होते ही जादू करना सीख जाते थे। दूसरे गांव का मोहन इस रहस्य का पता लगाने वहां पहुंचा। वह यह देखकर हैरान था कि जादू करना यहाँ कितना आसान है। मोहन ने देखा कि कैसे गांव का हर व्यक्ति अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी मोहन की मुलाकात छोटी काजल से हुई। मोहन ने उसे कुछ खाने को दिया, पर काजल मुस्कुराकर बोली, यह तो मैं खुद पा सकती हूँ। काजल ने मोहन का हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही उन्हें ऊंचे पहाड़ों पर ले गई। मोहन की समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ, पर काजल ने एक खौफनाक सच बताया। यह जादू कोई वरदान नहीं, बल्कि एक श्राप है। अगर वे इसका इस्तेमाल न करें तो उनकी जान जा सकती है। मोहन यह सुनकर कांप उठा। जिसे वह दौलत समझने आया था, वह तो एक जानलेवा बोझ निकला। जादू की दुनिया। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जिसका नाम कोई नहीं लेता। रात होते ही यहाँ एक औरत के रोने की आवाजें गूंजती थीं। गांव के लोग उसे नाम से नहीं, बल्कि वो कहकर पुकारते थे। जब भी वो पास आती, सब डरकर भाग जाते थे। कहते हैं जब उसके बेटे की मृत्यु हुई, तब भी वह नहीं रोई। उसे जिंदा जलाया गया, तब भी उसके मुंह से चीख तक नहीं निकली। सालों पहले गांव वालों ने उसे एक पीपल के पेड़ से बांधकर आग लगा दी थी। हड्डियां चटक रही थीं, पर वो रोने के बजाय हंस रही थी। जलते हुए भी उसकी आंखें खुली थीं और वो सबको देखकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी से ये कुछ बच्चे एक पुराने और डरावने घर में पहुंच गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। वहां एक धूल भरा शीशा मिला। सब अपनी शक्ल देखने लगे, पर आयुष ठिठक गया। शीशे में आयुष की परछाई गायब थी। दोस्त बोले, क्या तुम भूत हो? खेल शुरू हुआ। आयुष गिनती गिनकर सबको ढूंढने निकल पड़ा। सन्नाटा और बढ़ गया। तभी उसकी नजर ऊपर के एक कमरे पर पड़ी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे का दरवाजा लाल धागों से बंधा था। छूते ही वो अपने आप खुल गया। अंदर वही शीशा रखा था। आयुष ने देखा कि शीशे के अंदर कोई परछाई है। लगा जैसे कोई लड़का शीशे के अंदर सो रहा है। आयुष डर के मारे चिल्ला उठा। क्या ये शीशा कोई जाल था? कहानी अभी बाकी है। देखते रहिए। लेखक हिमांशी रावत। डरावनी कहानी।